तो इसके लिए जो है जब हम ब्रांच बेंडिंग करते हैं तो ब्रांच को जो है हॉरिजॉन्टल रखना होता है। कई लोग ब्रांचेस को इतना बेंड कर देते हैं कि उसका शीर्षासन करवा देते हैं। यानी जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड आपने लगाए हैं उनमें भी आप चाहते हैं कि उसमें अब बीमों की निर्मित होना चालू हो, तो ऐसे में उनकी भी ब्रांच बेंडिंग करना आवश्यक है। इन ब्रांचेस को बेंड करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? बेस्ट एंगल तो हॉरिजॉन्टल होता है कि आप जो है ब्रांचेस को इस एंगल में रखें। उस ब्रांच को आप ऐसी जगह से बांधें, बिल्कुल नीचे से बांधेंगे तो वो फट जाएगा। नमस्कार बागवान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रांच बेंडिंग की। तो दोस्तों, ब्रांच बेंडिंग अर्थात टहनियों को झुकाना, टहनियों को एक ऐसे एंगल तक लेकर के जाना जिससे कि टहनी के ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट रुकना चालू हो, और कार्बोहाइड्रेट अगर रुकेगा तो फिर उससे बीमों की निर्मित उस पर्टिकुलर शाखा, उस पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर होती है। तो इसके लिए जो है जब हम ब्रांच बेंडिंग करते हैं तो ब्रांच को जो है हॉरिजॉन्टल रखना होता है। कई लोग ब्रांचेस को इतना बेंड कर देते हैं कि उसका शीर्षासन करवा देते हैं। यानी ब्रांच को जो है उसका जो टॉप है उस टॉप को नीचे धरती की तरफ कर देते हैं। इससे जो है पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है और वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट के ऊपर में बिल्कुल रुक जाती है। तो इससे एक तो कैनोपी पूरी नहीं बन पाती है, और दूसरा ये कि आपका जो टारगेट है उस प्लांट से फ्रूट लेने का, जो कैपेसिटी आप बिल्ड करना चाहते हैं प्लांट की कि मुझे 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, 25 किलो, 30 किलो चाहिए, वो आपको टारगेटेड जो टारगेट प्रोडक्शन आपका है वो आपको उससे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ब्रांच बेंडिंग जो है दो तरह के कार्यों को करने के लिए होती है। पहली तो ये कि किसी ऐसे पेड़ को अगर लें कि जो बहुत विगरस है, ऐसा अक्सर बड़े बगीचों में जो पुराने 20, 25, 30 साल के बगीचे हैं जहाँ पर सीडलिंग के ऊपर रॉयल या रेड रॉयल या फिर गोल्डन, रेड गोल्ड, ये पुरानी वैरायटीज़ या फिर स्पर स्ट्रेन भी कोई हो सकता है डिलीशियस का, ये जहाँ पर लगे हुए हैं उनकी उम्र तो 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गई है, लेकिन उसके ऊपर फ्रूट नहीं आ रहा है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका कोई सीडलिंग के ऊपर डिलीशियस ऑर्चर्ड है और उसकी उम्र 12-14 साल है, और अब आपको लगता है कि यार अब इससे मुझे फ्रूट चाहिए था, अब काफ़ी हो गया, अब मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको उससे फ्रूट चाहिए तो आपको सबसे पहले उसके विगर को कम करना पड़ेगा। उसकी जो ग्रोथ हैबिट है उसको आपको रोकना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ को रोकना पड़ेगा, ताकि पौधा जो है हल्का सा स्ट्रेस में जाए और उसके ऊपर बीमों की निर्मित होना चालू हो जाए। एक तो हो गया ये कि ये जो पुराने ऑर्चर्ड्स हैं इनके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ से आप परेशान हैं, क्रॉप नहीं आने से आप परेशान हैं, इसलिए उसके ऊपर आपको फ्रूट चाहिए। तो ऐसे में उसके जो ब्रांचेस है उन ब्रांचेस को स्प्रेड करना। बेस्ट एंगल तो हॉरिजॉन्टल होता है कि आप जो है ब्रांचेस को इस एंगल में रखें ऐसे। लेकिन अगर पुराने पेड़ों की हम बात करें, बड़े पेड़ों की बात करें, तो उसमें ब्रांच को आप इतना नहीं ला सकते, और हो सकता है कई ब्रांचेस ऐसी हो जो यहां तक ना पहुंचे और वो टूट जाए। तो उन ब्रांचेस को वहां तक ही स्प्रेड करना चाहिए जहां तक वो आपको इजाजत देती हो। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, जब आप उनको खींचोगे तो उनको उतना ही खींचे मैक्सिमम जहां वो टूटे ना, उस जगह पर उसको जो है बांध दीजिए। इसमें आप रस्सियों का यूज कर सकते हैं, रस्सियों से उनको बांधे और जो साथ वाले पेड़ है उसके तने में जो है आप उसको बांध दे, एक कोना टहनी के ऊपर और दूसरा जो है साथ वाले पेड़ की तने में आपने बांधना है। और इसके अलावा और जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि उस ब्रांच को आप ऐसी जगह से बांधें, बिल्कुल नीचे से बांधेंगे तो वो फट जाएगा। आप जो है उसके सेंटर से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ को जाए, टॉप की तरफ को, वहाँ से उसको बेंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर किसी से नीचे की तरफ से कोई किसी से अगर जोर लगवाएं ऊपर की तरफ को, तो इससे भी ब्रांच टूटने से बचेगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड आपने लगाए हैं उनमें भी आप चाहते हैं कि उसमें अब बीमों की निर्मित होना चालू हो, तो ऐसे में उनकी भी ब्रांच बेंडिंग करना आवश्यक है। और उनकी ब्रांच बेंडिंग जो है, अगर उनका एंगल बड़ा है तो उनको हॉरिजॉन्टल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो वर्टिकल है तो ऐसे में उसको या तो डच कट करना चाहिए अगर वो 1 या 2 साल पुरानी है। अगर वो
4 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी ब्रांच है और वो बिल्कुल वर्टिकल ग्रो करी है, तो ऐसे में उसको डच कट करने से अच्छा ये रहेगा कि उसमें जहाँ 50% से नीचे, मतलब यहाँ से अगर निकली है तो 1-1.5 फीट के अंदर ही कहीं या 2 फीट तक कहीं भी आपको वीक कोई ब्रांच, कोई पिन या फिर कोई बीमा नजर आ रहा है तो उसके ऊपर उसको काट दें, वहीं पर उतने में ही उसको जो है आपने स्टॉप कर देना है, तो वो कभी टूटेगी नहीं और उसमें बीमे की निर्मित भी हो जाएगी। तो उसको बिल्कुल परमानेंट रिमूव करना सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ से आप जो है उतने में ही उससे फ्रूट ले सकते हैं। हाँ, उसको अगर लंबा रखोगे तो उससे आपको आने वाले टाइम में परेशानी होगी। एक तो सेंट्रल लीडर के ऊपर वो बीमों की निर्मित या ब्रांचेस की निर्मित नहीं होने देता है, और दूसरा ये कि उसमें बाद में जब फ्रूट आएगा तो वो ब्रेक भी हो सकती है। तो अब बात आती है कि इन ब्रांचेस को बेंड करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। देखिए दोस्तों, यूं तो ब्रांच बेंडिंग लोग पूरे साल भर में करते हैं, जब उनका मन करे, जब उनको टाइम लगे उस वक्त ही ब्रांच की बेंड करना चालू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर साल, 2 साल, 3 साल की ब्रांच है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांच है, पुरानी ब्रांच है, उसको अगर बेंड करना है तो आपको फुल ब्लूम यानी फुल फ्लावरिंग जब होती है प्लांट के ऊपर, वो उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन उस एलिवेशन पे जब फुल फ्लावरिंग होती है तो फुल फ्लावरिंग के लगभग 40-42 दिन के बाद जो है आपको बेंडिंग करनी है, और ये समय जो है लगभग 15 जून के आसपास आता है। तो 10 जून से 20 जून इस बीच में आपने काम शुरू करना है और उसको खत्म भी कर देना है। और ये इसलिए क्योंकि फुल फ्लावरिंग के 40-42 दिन तक सेल डिवीजन का काम चल रहा होता है और उसके बाद जो है बीमों की निर्मित होना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब बीमे बनने जब शुरू होंगे उस वक्त अगर आपकी बेंडिंग हो जाएगी तो उन ब्रांचेस के ऊपर में बीमे बनने जो है चालू हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप इस समय पर बेंडिंग करते हो, अगर आप ये टाइम पकड़ते हो 10 से 20-25 जून के बीच में आप अगर ये बेंडिंग का काम कर लेते हो तो उसके ऊपर तुरंत बीमा बनेंगे और नेक्स्ट ईयर जो है आपको उसके ऊपर में क्रॉप भी मिलेगी। लेकिन अगर आप यही बेंडिंग का काम फरवरी मार्च में करोगे तो उससे जो है उसके ऊपर शूट आएंगे, बीमे नहीं बनेंगे, और फिर आपको उन शूट को मैनेज करने के लिए उस पर बार बार कट लगाना पड़ता है, और कट जब बार बार आप लगाते हो तो उससे जो है वुली एफिड का अटैक भी बढ़ता है, तो फिर उसको कंट्रोल करना टफ हो जाता है। तो इसलिए आप बेंडिंग का जो समय है इसको नोट करें और उसी वक्त ही बेंडिंग करें जो टाइम आपको मैंने बताया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। यूट्यूब पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रॉब्लम वाला जो टॉपिक है, आपके बगीचे में कोई समस्या है, उसके ऊपर मैं ऐसी लॉन्ग वीडियो बनाऊं इस तरह से, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिए, हम अगला वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम के ऊपर बनाएंगे। आप अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। 2.5 लाख लोग इस पेज को फॉलो करते हैं और इसके ऊपर जो भी हम बागवानी की तकनीकें सिखाते हैं वो तकनीकें जो है आप घर बैठे सीख पाते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।